फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। मैं यहां पे आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाना सिखाने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि आप अपनी जिंदगी का पहला डॉलर गोरे से कैसे कमाएंगे। इतना काफी है आज के लिए, है ना। अगर ये पता चल जाए कि $1 कैसे बनता है, अगर आप उसी $1 को 1000 दफा कमा ले तो वो $1000 बन जाते हैं, और 1,00,000 दफा कमा ले तो वो $1,00,000 बन जाते हैं। सो कैसे होता है भाई ये? अच्छा पीडीएफ पर हम लोग, ओके, थैंक यू सो मच जिसने बताया। मैं यहां पर क्यों हूं, ये कहानी सुनाऊंगा। मैं अपने सेशन में हमेशा शुरू में कहानी सुनाता हूं, और कहानी से शुरुआत करूंगा। कुछ सालों पहले ना एक शख्स था, वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, बहुत पैसा था उसके पास, बहुत दौलत थी उसके पास, कहीं आता नहीं था, कहीं जाता नहीं था। एक दिन अचानक उसके दांत में दर्द हो गया। जब उसके दांत में दर्द हो गया भाई, तो उसने कहा अपने वालिद साहब से कि भाई डॉक्टर को बुलाओ। उसने कहा, क्या कहा? ठीक है, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सुनने में, मुझे सुनाने में बड़ा मजा आएगा। तो उसने क्या कहा, किसको बुलाओ? उसके वालिद साहब ने कहा, नहीं यार, करीब में अच्छा हॉस्पिटल है, वहीं पर ही चलते हैं, वहीं पर ही दिखा देता हूं तुम्हें। बोलता नहीं, मैं हूं अमीर, डॉक्टर को यहां पे बुलाओ। डॉक्टर आ गया, और डॉक्टर के हाथ में बैग होता है ना, जब वो आते हैं घर के ऊपर, जिसके घर पे चेक, वो बैग लेकर आ गया। उसने दांत देखा, उसने कहा इसके दांत में तो है कीड़ा। अब दांत का कीड़ा फ्रीलांसिंग से कैसे कनेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं। जब उसके दांत में था कीड़ा, तो उसने कहा कि भाई मैं अभी इसका दांत निकाल दूंगा या तो कीड़ा निकाल दूंगा, अब एक काम करें, मुझे एक रूम दे दे। उसने रूम दे दिया। वो रूम के अंदर जाते हैं और गेट डॉक्टर साहब बंद कर लेते हैं। रूम के अंदर 2 लोग हैं, एक है उनका बेटा और दूसरा कौन है? हाँ, दूसरा है डॉक्टर। 1 मिनट गुजरता है, वालिद साहब बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, और अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई, धक 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 धक। अब वालिद साहब बाहर होकर परेशान। उसने कहा, तो दांत का इलाज करने आया है, क्या करने आया है? खिड़की खोली, डॉक्टर ने अंदर से अपनी गर्दन बाहर निकाली, कहता है एक बात बता, तेरे घर पे हथौड़ा है? हथौड़ा? बोले हथौड़ा तो है। बोले जल्दी लिया, बहुत बड़ा मसला हो गया, जल्दी लिया। बच्चा चिल्ला रहे, अंदर चिल्लाने की आवाजें बराबर आ रही है, दर्द उसे बराबर हो रहा है उसके दांतों के अंदर। उसके वालिद साहब भागे भागे जाते हैं, हथौड़ा लेकर आते हैं, हथौड़ा डॉक्टर को देते हैं, खिड़की बंद होती है, फिर आवाज आती है, धड़ धड़ धड़। परेशान। फिर 1 मिनट के बाद खिड़की खुलती है, डॉक्टर मुंडी बाहर निकालता है, कहते एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे कुल्हाड़ी है? कुल्हाड़ी का क्या काम है यार? कहता बस ले आओ, मसला बड़ा हो गया। वो गया और कुल्हाड़ी लेकर आ गया, कुल्हाड़ी दी, खिड़की बंद हुई, फिर खटाक 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 आवाजें आ रही हैं, और फिर 1 मिनट के बाद खिड़की खुलती है। बोलता एक बात बता, इतना बड़ा कोई पत्थर है तेरे पास? बोलता कर क्या रहा है तू अंदर? दांत का इलाज कर रहा है, क्या कर रहा है? पत्थर मांग रहा है, कुल्हाड़ी मांग रहा है, हथौड़ा मांग रहा है। बोले मसला बहुत बड़ा हो गया है, तू बस लेकर आ जा। वो भाग के जाता है, बड़ा सा पत्थर ला के देता है, डॉक्टर खिड़की बंद करता, आवाज आती है धड़म। वालिद साहब भारी परेशान। बोलता अब इसको आने दे। एज यूजुअल फिर खिड़की खुलती है, फिर मुंडी बाहर आती है। अब वो उसको गिरबान से पकड़, अब वो कुछ नहीं मांगी हो, तू ये बता पत्थर मांगे जा रहा है, तू मुझे ये बता, तू कुल्हाड़ी मांगे जा रहा है, तू मुझे ये बता, तू हथौड़ा मांगे जा रहा है, तू इलाज कर रहा है कि क्या कर रहा है? कहता मैंने तो इलाज शुरू ही नहीं करा, जो बैग लेकर आया वो नहीं खुला, मेरे सारे औजार ही उसके अंदर है, वो निकलेंगे तो मैं इलाज करूंगा ना। आप सबके पास सब कुछ है, आपको पढ़ना आता है, आपको लिखना आता है, आपको इंग्लिश आती है, आपको उर्दू आती है। आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए, सबको फेसबुक का पता है, सबको लिंक्डइन का पता है, सबको यूट्यूब का पता है, सबको सब कुछ पता है। बस एक जो आपका डब्बा है वो बंद है। मैं यहां पे आपका डब्बा खोलने आया हूं। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो डब्बा बंद है, जिस डब्बे में आपके सारे टूल छुपे हुए हैं, मैं वो डब्बा खुलवा दूंगा और टूल्स निकालेंगे और आप सब कमाना शुरू कर देंगे। तो मैं आपके मुश्किल से यहां पे 10 मिनट लूंगा, पता है आप लोगों को, क्योंकि जितना मैं चिल्लाता हूं, अगर मैंने 10 मिनट से ज्यादा की प्रेजेंटेशन दे दी तो उसके बाद मुझे यहां से ले जाना पड़ेगा, मैं खुद से नहीं जा पाऊंगा। फ्रीलांसिंग किसको करनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रीलांसिंग किसको करनी चाहिए? तो मैं कहता हूं फ्रीलांसिंग शेर को करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग शेर को करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग सिर्फ शेर ही कर सकता है। यह सिर्फ शेर ही होता है जो अपना शिकार करता भी खुद है और खाता भी खुद है। ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली उसके लिए जंगल की खुआरियां भी खुद काटता है, उसके लिए लड़ता भी खुद है, उसके लिए भागता भी खुद है, उसके लिए हंटिंग भी खुद करता है।
लेकिन अगर आप एक 9 to 5 वाली जॉब चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 5 बजे के बाद मेरे दिमाग पे कोई टेंशन ना हो, कंपनी भाड़ में जाए, मैं दूसरी जगह अप्लाई कर दूंगा, मुझे मेरे महीने के एंड के ऊपर मेरे 70,000 रुपए से मसला है, मकसद है, वही मेरा गोल है, फिर आपको फ्रीलांसिंग नहीं करनी। फ्रीलांसिंग हलवा नहीं है मेरे दोस्त, इसमें रातें भी जागनी पड़ेंगी, इसके अंदर आंखों से आंसू भी निकालने पड़ेंगे, इसमें दोस्तों और रिश्तेदारों के ताने भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और फ्रीलांसिंग शुरू करोगे, शुरू के 4 महीने नहीं चलेगी तो यह भी सुनना पड़ेगा कि हमने तो कहा था मत कर, मेरी तो देख 35,500 रुपए की नौकरी लग गई, तू अभी तक यहाँ पे फाइवर पे, अपवर्क पे अपना दिमाग खराब कर रहा है। अरे भाई, हर किसी का नहीं होता, ये तो मंजन बेचते हैं जितने भी यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, ये तो स्क्रीनशॉट दिखा के बच्चों को घेरते हैं। ये भी सुनना पड़ेगा। अगर आप ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप फ्रीलांसिंग करें। उसके अलावा फ्रीलांसिंग आप लोगों के लिए नहीं बनी। फ्रीलांसिंग एक कंफर्टेबल प्रोसेस नहीं है। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा क्या आगे खड़े होकर डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैंने 7 साल दे दिए मेरे दोस्त, मैंने 7 साल दिए, और जिन स्टेजेस से मैं गुजर कर आ रहा हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये आपकी जर्नी आसान नहीं होने वाली, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और फ्रीलांसिंग 9 to 5 नहीं होती, फ्रीलांसिंग 8 to 8 भी नहीं होती, फ्रीलांसिंग 24/7 होती है मेरे दोस्त। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप शादी में बड़ी मौजूद के साथ या आप किसी इंतकाल में, आपके दिमाग में सिर्फ फ्रीलांसिंग होनी चाहिए, फिर तो आप फ्रीलांसिंग के लिए बने। अगर किसी का स्क्रीनशॉट देख के, किसी का डॉलर अकाउंट देखकर, किसी के $10,000, $1,00,000 देख के आपका भी दिल चाहता है कि मैं भी फ्रीलांसिंग करूं, फिर फ्रीलांसिंग आप लोगों के लिए नहीं बनी। क्लियर है यहां तक की बात? हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि बिगनर्स को जो है वो परेशानी न हो। ये क्या बना दिया मेरी टीम ने, फ्रीलांसिंग एंड डिप्रेशन। इसकी बड़ी मजे की कहानी छोटी है। मेरा एक दोस्त था, उसने भी फ्रीलांसिंग शुरू करी। एक हफ्ता गुजरा तो उसकी कॉल है मेरे पास, बोला अली आजा, बड़ा मसला हो गया। मैंने कहा भाई क्या मसला हो गया? क्या डिप्रेशन में चला गया, फटाफट आजा। वो किसको कहीं से पता चला तो मैं डिप्रेशन का इलाज कर देता हूं, तो मैं चला गया। मैं पता नहीं क्या बड़ा मसला हो गया। मैं किया क्या था? यार 1 हफ्ता हो गया, फ्रीलांसिंग शुरू करी थी, अब डिप्रेशन में जा चुका हूं। मैंने कहा अच्छा तुझे कैसे पता चला तू डिप्रेशन में? मुझे वो साइंस तो बता, वो अलामात तो बता, तुझे कैसे पता चला कि भाई तू डिप्रेशन के अंदर है? मुझे कोई 2 निशानियां बता। कहता है भाईजान पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता हूं, कुछ करने का दिल नहीं चाहता। क्या कहा उसने? नंबर 1 पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता हूं, नंबर 2 कुछ करने का दिल नहीं चाहता। मैंने उसके गले में हाथ डाला, उसने कहा हो सकता है मेरा इलाज होने लगे। मैंने उसको कान में इधर आवाज सुन, इसको डिप्रेशन नहीं हरामखोरी कहते हैं। ये डिप्रेशन नहीं है। अब गरीब इंसान के पास टाइम कहां है डिप्रेशन में जाने का? एक लोअर मिडिल क्लास बंदे के पास टाइम कहां है डिप्रेशन में जाने का? तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, यूनिवर्सिटी की फीस तुम्हारे पेरेंट्स भर रहे हैं, कोई लोन लेके भर रहा है, कोई बीसी डाल के भर रहा है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है डिप्रेशन में जाने का? होना तो यह चाहिए था कि तुम 12-12 घंटे 14-14 घंटे बैठ के क्लाइंट हंटिंग कर रहे होते, तुम कुछ नई स्किल सीख रहे होते, तुम कोई पैसिव इनकम पे काम कर रहे होते, कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने घर लाने पे काम कर रहे होते। तो बस टाइम कैसे बच रहा है भाई डिप्रेशन में जाने का? तो आप लोग अगर फ्रीलांसिंग की दुनिया में आते हैं, आपको ऐसा लगे कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपने आप को मेरी इस बात को रिकॉल कर देना कि अली अहमद बैजवाल आया था, उसने कहा था ये डिप्रेशन नहीं है, ये क्या है? हाँ वही है, रोजा है। ठीक है, तो मैं वो कर रहा हूं, मैं डिप्रेशन में नहीं गया। फ्रीलांसर डिप्रेशन में नहीं जाता। फ्रीलांसर की एक बहुत बड़ी खासियत यही है, उसके पास करने को हजारों काम होते हैं। ठीक हो गया? आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि भाई मैं तो जा रहा हूं डिप्रेशन में जा रही हूं, वो हरामखोरी होती है, वो डिप्रेशन नहीं होता। ठीक है, आपका दिल नहीं चाह रहा, आप बिस्तर पे पड़े में, आपका मोबाइल उठाने का दिल नहीं चाह रहा, किसी से बात करने की दिल नहीं चाह रही, आपको ऐसा लग रहा है आपको एंजाइटी अटैक हो रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहे। असल में मसला सिर्फ इतना सा है कि आप वो काम नहीं करना चाह रहे। देखिए, हर काम को करने के लिए ना उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, हर काम को करने के लिए उसकी एक कॉस्ट होती है। तो फ्रीलांसिंग की जर्नी में कामयाब होने के लिए भी उसकी एक कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। वो कॉस्ट है रातों को जागना, वो कॉस्ट है दोस्तों को छोड़ना, और बड़ी माजरत के साथ वो कॉस्ट है पापा की परी को इतना कह देना कि भाई थोड़े दिनों के लिए मुझे छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हें मिल जाना है रेड पासपोर्ट वाला खाला का बेटा, और मैंने पूरी जिंदगी फिर आंसू बहाने। ठीक हो गया? तो जब हम यूनिवर्सिटीज में होते थे तो हम भी ऐसी शेरो शायरी करते थे। सुना रहा हूं ताकि आप लोग मेरे साथ बने रहे। तो हम लोग कहते थे कि वो
कि जाना फूलो जैसी हो तुम। हाँ, या वाह वाह तो कर दें कि जाना फूलो जैसी हो तुम, पेपर कैसे देती हो तुम। हाँ, कि जाना फूलो जैसी हो तुम, पेपर कैसे देती हो तुम, नाजुक उंगलियां दुखती होंगी। अरे बोले ना, बोले वाह वाह, नाजुक उंगलियां दुखती होंगी, इतना ज्यादा लिखती हो तुम। हाँ, और क्लास में अक्सर बात नहीं करती, अच्छा सर से डरती हो तुम। यार मेरी तो सुनती नहीं, लेक्चर कैसे सुनती हो तुम। है ना, तो हम ऐसी शायरी करते थे। उसके बाद हुआ क्या, कुछ सालों के बाद 2 जुमले आपको सुनने के लिए मिलेंगे मेरे दोस्त। मैं इस जर्नी से गुजर चुका हूं, आपको लगा होगा क्या दिल जला हमारे सामने आके खड़ा हो गया, लेकिन वो सब बताने लगा हूं जो शायद कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी वाले लड़की के दिमाग में होता है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं होता है। आप में नहीं है तो आप खुश नसीब हैं, ठीक है, हो गया। तो आपको पापा की परी को थोड़े दिनों के लिए बोलना पड़ेगा कि भाई नहीं, क्योंकि आपको सुनने को एंड में ये मिला, यू डिजर्व बेटर, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम्हें बहुत अच्छी मिल जाएगी, बस खत्म हो गई कहानी। उसने तो मिल गया रेड पासवर्ड, वो चले गए, क्या है। आप अभी तक फंसे हो गए भाई मेरा तो $100 बनना शुरू नहीं हुआ। तो आपने इस झंझट से बाहर निकल जाना है। यस, मोर इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी आपकी ये चीज होनी चाहिए फ्रीलांसिंग की जर्नी के अंदर मेरे दोस्त, मेक सम इमोशनल गोल्स। जी मुझे वालिदैन को उम्रा करवाना है, जी बाबा को हज पे लेके जाना है, जी छोटी बहन की तो अभी बहुत अच्छी से शादी भी करनी है, उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करवानी है, उसका तो एक यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन करवाना है, फीसेस बहुत ज्यादा है ना। तो मेक सम इमोशनल गोल्स। अगर इमोशनल गोल्स आपके साथ नहीं होंगे, एक तेज बारिश, एक हल्का सा बुखार और एक बंदा यह आके कह दे कि तू नहीं कर सकता, और आप इस फ्रीलांसिंग की जर्नी से बाहर हो जाएंगे। अगर आपके इमोशनल गोल्स नहीं होंगे, आपने इमोशनल गोल्स लाजमी बनाना जो आपको कम से कम 5 साल तक इस फील्ड के अंदर ड्राइव करके लेके चल सके। जब आप छोड़ने लगे, अब आपको बोले कि अभी तो अम्मी को उम्र कराना बाकी था, अभी तो गाड़ी लेना बाकी थी, अभी तो घर बनाना बाकी था, मैं अभी से डर गया, मैंने इसलिए तो शुरू नहीं किया था कि मैं अगले 3 महीने में उसको छोड़ के भाग जाऊंगा। नहीं, इमोशनल गोल्स आपने लाजमी बनाने मेरे दोस्त, वरना आप इस फील्ड से बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। लोग मुझे अक्सर मिलते हैं, कहते हैं अली मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी, तो मैं उनको अक्सर एक जुमला कहता हूं कि याद रखना, और आप सब भी याद कर लें, लिख कर ले जाएं कि आप फ्रीलांसिंग को नहीं छोड़ते, फ्रीलांसिंग आपको छोड़ देती है। याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग अपने अंदर से नॉन सीरियस लोगों को निकाल के फेंक देती है। नॉन सीरियस लोग फ्रीलांसिंग की मार्केट में नहीं चल सकते। और सीरियस होना क्या होता है, छोटी सी एग्जांपल को समझाऊंगा। अल्लाह न करे आपको कभी आईसीयू में जाना पड़े, तो वहां पे बड़ा सा कंप्यूटर लगा हुआ होता है, 4-5 पट्टियां ऐसे सीने पे लगी हुई होती है, और डॉक्टर अंदर नहीं जाने देता। क्या कहता है कि बाबा सीरियस केस है ना, सीरियस केस है, बाहर शीशे से देख लो, अंदर नहीं जाने देंगे। हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद 10-15 नर्स की टीम आती है, उसको मॉनिटर करती है, हार्ट बीट देख रही है, ब्लड प्रेशर देख रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है आईसीयू में, होता है ना, मॉनिटर कर रही है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, फ्रीलांसिंग की जर्नी में है या शुरू करेंगे? क्या आप इस तरीके से अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को मॉनिटर करते हैं, इस तरीके से अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करते हैं, इस तरीके से अपने बिजनेस को मॉनिटर करते हैं? अगर नहीं करते और 10, 15, 20 मिनट के बाद और 2 घंटे के बाद, तो आप फ्रीलांसिंग के साथ सीरियस नहीं है मेरे दोस्त। फ्रीलांसिंग के साथ सीरियस होना पड़ेगा, वरना आप फ्रीलांसिंग को नहीं छोड़ेंगे, फ्रीलांसिंग आपको छोड़ देगी और आप उसके बाद जॉब करेंगे। और याद रखिएगा, हम लोग जिस उम्र में है ना, यही उम्र है फ्रीलांसिंग करने की, क्योंकि टाइम लगता है पैसे आने में। अल्लाह ना करे थोड़े टाइम के बाद आपकी शादी अगर हो गई ना, तो फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपने किचन संभालना है, फिर आप लोग को किचन चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपकी 40,000 रुपए की नौकरी है मेरे दोस्त, और आप 8 घंटे वहां पे काम करते हैं, तो अगर आप फ्रीलांसिंग करने का सोचेंगे भी ना और जॉब छोड़ने का सोचेंगे, तो आप बोलेंगे मेरा 40,000 का तो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, किचन कौन संभालेगा, राशन कौन लाके देगा, बेगम के खर्चे कौन, चले 40,000 में खर्चा पूरा नहीं होता, जरूरतें पूरी कौन करेगा। तो आप वैसे ही फ्रीलांसिंग की जर्नी से बाहर हो जाएंगे। तो यही आपके पास 2-4 साल है, ईमानदारी से फ्रीलांसिंग को दे लें, उसके बाद 2 शादियां करें भले से, ठीक हो गया। हाउ टू अर्न योर फर्स्ट डॉलर, हमारी बस खत्म होने लगी है, मेरा होने लगा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, बस खत्म कर रहा हूं मैं। हाउ टू अर्न योर फर्स्ट डॉलर, कुछ स्टेप्स बताने लगा हूं। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो आए अपनी स्टोरी सुनाए, थोड़ा सा मोटिवेट कर चले जाए। मोटिवेशन वाला पार्ट मैंने निकाल दिया, सब मोटिवेट हो गए, सबको पता है हमने क्या क्या करना, सबको पता है 5 साल तक
हमने मार्केट को छोड़ के नहीं जाना, सबको पता है इमोशनल गोल्स बनाना है और सबको पता है कि पापा के परिणय के अंदर चले जाना है। तो ये हो गई पार्टी डन, ये सारी चीजों के साइड में। अब बात आती है कि अली भाई सारा आपने अच्छा मोटिवेट कर लिया, सब बताओ, ये बताओ ये कैसे बनेगा, यही सवाल है ना। इसीलिए यहाँ पे जमा हुए हैं, सुबह उठे होंगे, आपने मगरिब के बाद सबको मुबारकबाद दी होगी जी, रमजान मुबारक, स्टेटस भी लगाया होगा, फेसबुक पे मैसेज भी किया होगा सबने, फिर सहरी में उठे होंगे, सहरी करी, फिर आप सोए होंगे, अलार्म लगा के भी कुछ लोग सोए होंगे, सुबह उठे तैयार हुए, यूनिवर्सिटी आई, सुबह कोई और सा सेशन लिया, वाला सेशन लिया, वाला सेशन लिया, अब आके यहाँ बैठ गए, यहाँ पे पत्नी कब तक रुकेंगे, फिर शाम में घर जाएंगे। यहाँ पे आने का मकसद क्या था? मकसद यह था कि आज फ्रीलांसिंग की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एक सेशन होने वाला है, वहां पे जाऊंगा तो मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें हो सकता है पता चल जाए कि मेरा पहला डॉलर बन जाए, मेरी इनकम स्टार्ट हो जाए और मैं जिंदगी में कुछ कर लूं। ठीक हो गया, पहला डॉलर मेरे बच्चे ऐसे बनेगा, मेरे दोस्तों ऐसे बनेगा कि आपने सबसे पहले एक नीश पकड़ लेनी है कि अमेरिका में आप क्या बेचना चाह रहे हो। छोड़ दें सारी मार्केट, हम आज बात करेंगे अमेरिका की। मैं आपको नहीं बोलूंगा आप जाके फाइवर पे अकाउंट बनाए, मैं आपको नहीं बोलूंगा आप अपवर्क पे अकाउंट बनाए, मैं आपको नहीं बोलूंगा लिंक्डइन पे अकाउंट बना के क्लाइंट हंट करे, क्योंकि ये तो सबको ऑलरेडी पता है ना। काफी लोगों के बने हुए भी होंगे जब भी आप यहाँ पर बैठे हुए और ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे होंगे, भाई बने हुए तो हमें 5 साल हो गए, ऑर्डर तो कोई गिरता नहीं है। तो कोई ऐसी बात बताओ ना कि ऑर्डर आए, तो ऑर्डर ऐसे आएगा। देखिए जो चीज मैं आपको बताने लगूं, मैं पिछले 7 साल से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मैं किसी मार्केट प्लेस का मोहताज नहीं हूं, मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, वहां पे ट्रैफिक लाता हूं और मैं किसी को कोई कमीशन नहीं देता। वही सारे तरीके मैं आपको बताने लगा हूं। चाहे तो इसको लिख लें, चाहे तो याद कर लें, चाहे तो व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर दें। नंबर 1, आपने कोई निश पकड़ लेनी है। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देना चाहता हूं, मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देना चाहता हूं, मैं कोई भी सर्विस देना चाहता हूं। आप बोलेंगे मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आती, आप बोलेंगे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, तो भाई मैं भी कस्टम बैजेस का बिजनेस करता हूं, मेरे पास ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मुझे भी डिजाइनिंग नहीं आती, तो मैंने आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान में जो डिजाइनर को आप 300 रुपए पे करके बनवाते हैं, वो अमेरिका के अंदर $10 का बिकता है। और ग्राफिक डिजाइनिंग के काम में सबसे अच्छी बात यह है कि देयर इज नो शिपिंग कॉस्ट। आप ईमेल के जरिए ही सारा डेटा अपना ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपको शिपिंग का तो कोई पैसा नहीं है। भाई 300 रुपए का बनवाया, 1500 रुपए का बेच दिया, तो बनने शुरू हो गए ना पैसे। तो नीश पकड़ लेनी है भाई कि वेब डेवलपमेंट देनी है, ऐप डेवलपमेंट देनी है। यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर बैठे होंगे, आपस के अंदर कोलैब कर लो कि भाई मैं सेल्स करूंगा, तुझे वेबसाइट लाके दूंगा, तू वेबसाइट बनाइयो, दोनों भाई मिलकर खाएंगे। जब बच्चा बिजनेस हो जाए उसकी कंपनी अलग कर देना और उसकी कंपनी अलग कर देना। तो फॉर एग्जांपल हमने पकड़ ली कि हम देने लगे ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज और हमारे टारगेट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक हो गया। अब आपने छोटे छोटे काम करने। सबसे पहले तो आपने अपना फेसबुक का पेज बनाना, उसके बाद इंस्टाग्राम का पेज बनाना, उसके बाद आपने अगर पॉसिबल है, थोड़ा बहुत बजट है तो एक वेबसाइट बना लेनी है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? ओके, आप लोग मेरे साथ हैं ना? अच्छा, आपको लग रहा होगा इसका रोजा नहीं है, रखा है मैंने, अब मुझे भी पता है कि मैंने जाके करना क्या, मैंने सुना है। ठीक हो गया। सो क्या करना है? सबसे पहले नीश डिसाइड कर दी, हो गई। अगर हो सकता है बजट है तो भाई बनवा लो, एक वेबसाइट बनवा लो, वरना एक लैंडिंग पेज बनवा लो। नंबर 2, ये उनके लिए जिनका बजट है, बजट नहीं है तो ये काम भी नहीं करना, वेबसाइट छोड़ दो, सिर्फ पेजेस पे काम करो। ठीक हो गया। नंबर 2, एक वेबसाइट है USA2me.com, अमेरिका की, मेरी नहीं है भाई, अपनी वेबसाइट प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है। यहां से क्या होता है, यहां से अमेरिका का एड्रेस मिल जाता है, वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, $22 $25 लगते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपको यूएसए का एड्रेस मिल जाएगा, जिससे कस्टमर को पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा यूएसए में भी है। लेकिन आपने उसको बता देना है कॉल के, भाई हमारी जो कंपनी है वहां पर रजिस्टर्ड है और वी आर आउटसाइड इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। आपने USA2me से एड्रेस ले लेना है। अब मोर इंपोर्टेंटली भाई कस्टमर कहां से आएगा, तो आपने फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम रखा अली ग्राफिक्स। ठीक है, अली ग्राफिक्स के नाम से आपने वेबसाइट बना ली, वैसे आपने गोरे का नाम रखना है, एडम ग्राफिक्स कर लेना। ठीक है, एडम ग्राफिक्स के नाम से आपने वेबसाइट बनाई, पेजेस बना लिए, एड्रेस भी ले लिया। अब एडम ग्राफिक्स के आपने कम से कम 50 ईमेल्स बना लेनी है। ठीक है, बनाना आती है, नहीं आती तो गूगल पे जाए, यूट्यूब पे जाए, लिखिए हाउ टू मेक ए जीमेल अकाउंट, तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपने लिखना है एडम, लास्ट नेम आपका ग्राफिक्स होगा और आपकी ईमेल्स बनना शुरू हो गई। 50 ईमेल बना ले। उसके बाद चैट जीपीटी की मदद से, अपने दिमाग की मदद से छोटी सी ईमेल लिखें। ठीक हो गया। और ईमेल में आप लिखें कि भाई मेरी फला फला कंपनी है एंड वी आर प्रोवाइडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आपको पहला डिजाइन फ्री में बना के देंगे। ये मैं सबको बोलता हूं, गोरे को अगर आप पे भरोसा करना है तो आपको पहला डिजाइन उसको फ्री में बना के देना पड़ेगा।
अगर आप फ्री में बना के नहीं देंगे, गोरा आपको काम नहीं देगा। ठीक हो गया। अगर आप 200 गोरों के साथ काम करते हैं, अगर उनमें से 20 भी आपके साथ काम करने में तैयार हो जाते हैं आपका फ्री वर्क देखने के बाद, तो आप महीने के आराम से $300-400 कमाने के काबिल हो जाएंगे। मैंने पहले कहा था मैं लाखों करोड़ों के ख्वाब दिखाने नहीं आया, मैं सिर्फ बेसिक बताने आया हूं कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, आपकी इब्तिदा कैसे होगी। ठीक हो गया। तो इब्तिदा करने के लिए आपने फिर ईमेल मार्केटिंग शुरू कर देनी है, और यहां पे हमारा वो पार्ट शुरू होता है रात जागने वाला। आपने रात में 9 बजे के बाद मार्केटिंग शुरू करनी है और आपने सुबह 4 बजे तक करनी है। मार्केटिंग करने के लिए आप कुछ अकाउंट सिंपल रखेंगे और कुछ अकाउंट्स के अंदर आप एक्सटेंशन लगा लेंगे, जैसे जीमास वगैरह होती है। एक एक्सटेंशन आती है ईमेल ट्रैकर के नाम से, ग्रीन कलर का लिफाफा बना होगा। एक्सटेंशन को ऐड करने का फायदा ये होता है, आप जब किसी को ईमेल भेजेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने खोल के देखी है कि नहीं देखी। जैसे व्हाट्सएप पे 2 टिक आ जाते हैं ना, ब्लू टिक, वैसे ही आपके ईमेल पे 2 ब्लू टिक आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा ये बंदे मुझे पढ़ लें। ठीक हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंटली डेटा कहां से आएगा? डेटा के लिए वेबसाइट बनाने, तभी कहा था कि लिख लेना। डेटा के लिए वेबसाइट बताने लगा, yelp.com, येलो पेजेस, व्हाइट पेजेस। यहां से आपको गोरो का डेटा मिल जाएगा। किन लोगों को टारगेट करना है? आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस किसको चाहिए भाई? ये एक नाई को भी चाहिए, वहां पे रेस्टोरेंट को भी चाहिए, वहां पे जो भी कंपनी जो भी काम करे उन सबको ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज चाहिए। तो आपने उनका डेटा निकालना, उनको पिच करना शुरू कर देना, फ्री में सर्विसेज देनी, उसके बाद आपने $10 उससे चार्ज करना है। क्लियर है यहां तक? याद रखिएगा, जो बंदा आज आपको $10 का काम दे रहा है, ये आपसे कल वेबसाइट भी बनवाएगा, कल ये आपसे डिजिटल मार्केटिंग भी करेगा, और इन द एंड आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस बन जाएगा। ये सॉफ्टवेयर हाउस बनाने की एक पहली सीढ़ी है जो आप अपने कमरे से आज ही शुरू कर देंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं बताऊंगा जो आप अभी घर जाके ना कर सके। तो जितने लोग सीरियस होंगे वो भी घर जाके काम शुरू कर देंगे। डेटा आपको मिल गया, ईमेल आपकी हो गई, वेबसाइट का बजट है तो बन गया, फेसबुक के पेजेस भी बन गए, ईमेल मार्केटिंग आपने शुरू कर दी। अगर $30 है तो स्काइप से जाके अमेरिका का नंबर खरीद लेना। ठीक है, स्काइप पे जाकर अमेरिका का नंबर $30 के अंदर खरीद लेना, उससे आप अमेरिका में कॉल्स भी कर पाएंगे थोड़ा सा बैलेंस डलवाने के बाद, और गोरा भी आपको कॉल कर पाएगा आपके यूएस वाले नंबर के ऊपर। और जहां वेबसाइट पेजेस के ऊपर आपका यूएस का एड्रेस चलेगा वहां पे आपका यूएस का नंबर भी होगा, सो आप और ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगे। क्लियर है? इतना काम हो गया हमारा अब तक। अब आपने धड़ाधड़ हो जाना, 1 by 1। कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज नहीं करना। अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे स्पैम होता रहेगा, स्पैम में ईमेल गिरते हैं कि फायदा कोई नहीं है। 1 by 1 करें, कंपोज करें, सब्जेक्ट लगाएं, बॉडी लगाएं, अटैचमेंट नहीं लगानी। अटैचमेंट लगाने से HTML कोड अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जीमेल का सिस्टम डिटेक्ट करता है और आपको स्पैम में डाल देता है। तो आपने स्पैम में नहीं जाना। तो आपने कोशिश ये करनी है, तो सिंपल रखें, टेक्स्ट छोटा रखिएगा। मैंने देखा मेरे पास ही प्रमोशन ईमेल सारी होती है, पूरे पूरे पैराग्राफ लिख देते हैं। नहीं है टाइम गोरे के पास इतना। आप क्या सर्विस देते हैं, कितने की दे रहे हैं, डिजाइन फ्री दे रहे हैं, बस, इससे ज्यादा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए आपका। आपने एक नेटवर्क बनाना है जिसके थ्रू आप 3000 ईमेलें पर डे कर सकें। मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, तकरीबन 30,000 लोगों को आप मंथली टच करेंगे अमेरिका के अंदर। ठीक हो गया। 30,000 को टच करेंगे तो उम्मीद है 5-6 बंदे आपको रिप्लाई भी कर देंगे फ्री डिजाइन के लिए, और 3-4 महीने के अंदर आप 2-4 क्लाइंट के साथ काम करना शुरू कर देंगे, जिससे आपका पहला डॉलर बन जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जो आपको बता रहा हूं, मेरी टीम 7 सालों से यही काम कर रही है। मजे की बात, मैंने तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की एग्जांपल दिया, आप इस मेथड के थ्रू अमेरिका में कुछ भी बेच सकते हैं। फिर जब बड़ा बजट आ जाए तो डिजिटल मार्केटिंग सीखो, एड्स लगाओ, SEO करो, बहुत बड़ी फील्ड है। क्लियर है? कर लेंगे ये वाला काम, आसान है, और डिप्रेशन में नहीं जाना, वो डिप्रेशन नहीं होता। क्लियर हो गया भाई? तो ऐसे बनेगा आपकी जिंदगी का पहला डॉलर। ठीक है, पूरे 7 साल की मेहनत दे दे किसी को, जहमत क्यों, ऐसे करते हैं। तो ये मैं ऐसे ही करवाता हूँ, वीडियो में अच्छा आ जाता है। ओली ने बोला तालियां बजी थी। ठीक हो गया। मेक कंटेंट भाई। अगर आप वाकई में फ्रीलांसिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, अगर आप वाकई में घर बैठ के कुछ कमाना चाहते हैं, आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि यार जिंदगी में नौकरी वाले चक्कर में नहीं पड़ना, 9 to 5 रेट रेस से मुझे बाहर निकलना है और मुझे डिजिटल वर्ल्ड में कुछ करना है, तो जो काम आप कंटेंट बना के कर सकते हो मेरे दोस्त, बिना कंटेंट बनाए 10 सालों में आप जहां पहुंचोगे, कंटेंट बना के आप 1 साल में वहां पहुंच जाओगे। मैं यहां पर हूं क्योंकि किसी ने मेरी वीडियो देखी, फिर पैफला ने मुझसे कांटेक्ट करा, फिर हमने पीसी में करा, फिर हमने टट्टा में करा, फिर हमने याली यूनिवर्सिटी वाली, फिर यहां पर आ गया। कैसे आया, कैसे पता चला उनको मेरे बारे में? क्योंकि मैंने वीडियोस बनाई, और वीडियोस भी ऐसे बनाई कि 2000 से ज्यादा वीडियोस बना डाली। तो जिस काम का आप तहैया कर लें, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या होता है। 2 ऑप्शन रखने अपनी जिंदगी के अंदर, या तो मैं ये काम करूंगा, या तो मैं ये काम करते करते मर जाऊंगा। बस
इसके बाद मेरा कोई ऑप्शन बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, कोई मेरा प्लान नहीं है, बस यही प्लान है। अब या तो करना है या तो मरना है। अब कंटेंट क्या बनाए या आप पे डिपेंड करता है। हराम कंटेंट के अलावा कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, सही दायरे में लेकर उनको हंसा भी सकते हैं, उनको शायरी भी सुना सकते हैं। आप जो काम कर लें कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के अंदर, वो आपका बिजनेस बन जाएगा, ठीक है। पहले फ्री में देंगे, उसके बाद वही चीज आपकी सारी पेड हो जाएंगी, ठीक होगा। तो आप अंधा पैसा कमाओगे कंटेंट क्रिएशन से, अंधा पैसा, अगर आप इसको टाइम दोगे। तो कंटेंट बनाएं। आप ई कॉमर्स करते हैं, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करें। आप डिजिटल मार्केटिंग करके उतने ऑर्डर्स जनरेट नहीं कर सकते जितने ऑर्डर्स आप अपने कंटेंट बना के कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं जब अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस बनाता हूं तो मेरे पास एड्स लगा के अपने ऑर्डर नहीं आते, जितनी मेरी ऑडियंस से ऑर्डर्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं? जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, ठीक हो गया। तो भाई कंटेंट बनाए, कंटेंट बनाना जरूरी है। और लास्ट हो गया है, प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई है। हर सेशन में बात लाजमी करता हूं, आप मेरा बताया हुआ सारा काम कर लें। आप ईमेल मार्केटिंग कर लें, टेली मार्केटिंग कर लें, डिजिटल मार्केटिंग कर लें, वेबसाइट बनवा लें, आप सब कुछ कर लें। आजमाई हुई बात है, आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपका कनेक्शन अल्लाह से नहीं होगा। अगर आपका कनेक्शन अल्लाह से नहीं है तो फिर आप डिप्रेशन में भी जाएंगे, आप लोगों की नेगेटिविटी का भी शिकार हो जाएंगे, आप सब कुछ दुनिया में आप जमीन में आके गिर जाएंगे। यकीन करें, वो रातें फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर जब दोस्त छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, जेब में पैसा नहीं होगा, क्लाइंट ऑर्डर देना नहीं होगा, अगर उस वक्त कुछ आपके काम आना है तो वो काम आएगा कनेक्शन विद अल्लाह। अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, फिर कोई कामयाबी नहीं है, ना इस जहां में ना उस जहां में, ठीक हो गया। तो अल्लाह के साथ कनेक्शन आपने लाजमी बनाना है, अल्लाह से मोहब्बत आपने लाजमी करनी है। और मोहब्बत भी कैसी, आखिरी स्टोरी सुना के अपनी प्रेजेंटेशन को मैं क्लोज कर रहा हूं। सोच के कम आता हूं, यहां पर आता हूं तो ज्यादा। मेरे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, स्टेज पे आते तो भूल जाते हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, स्टेज पे आता तो मुझे और मजीद चीजें याद आ जाती हैं। तो मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा है, ठीक हो गया। तो अल्लाह के साथ कनेक्शन आपने लाजिम बनाना है। कनेक्शन भी कैसा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपने नाम सुना होगा। तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों से फरमाया, वत्तखज़ुल्लाहु इब्राहीम खलीला, ये फरिश्तों इब्राहिम मेरा दोस्त है। अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी नवाजिश करी, बड़ा माल अता करा। आपके पास बड़ी भैंसें थी, बड़े गायें थी, बड़े बकरियां थी, बड़े ऊंट थे। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, जिसको इतना माल अता किया उसको मोहब्बत उसका जरूरी है, वो तो आपसे मोहब्बत करेगा। आपने माल जो इतना अता किया है, तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों से कहा, जाओ इम्तिहान ले लो। तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर आता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आके जो है ना वो जिक्र करना शुरू कर देता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और बड़ी मीठी आवाज में करता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं, कौन है यार, मेरे रब का जिक्र कर रहा है, और इतनी सोहनी आवाज, इतनी मीठी आवाज। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास जाते हैं तो देखते हैं जिक्र कर रहा है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठ के सुनते हैं, वो 3 दफा जिक्र करके वो खामोश हो गया। उसने कहा, यार तेरी आवाज तो बड़ी सोहनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा जो इंसानी शक्ल में था, यार तेरी आवाज तो बड़ी सोहनी है, बड़ी प्यारी है, एक दफा और सुना ना। तो कहता है, इब्राहिम अभी तक तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, अब क्योंकि आपकी मर्जी से करना है तो पैसे लगेंगे। कहा, भाई कितने पैसे लगेंगे बताओ? फरिश्ते ने कहा, हज़रत इब्राहिम ने कहा, कितने पैसे लगेंगे? तो आपने जवाब दिया, फरिश्ते ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कि जितनी भी आपकी बकरियां यहां पर है ना, ये सब मुझे दे दो तो मैं फिर से सुना देता हूं। बस इतनी सी बात, ले जा। सुना, फिर 3 दफा जिक्र सुनाया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 3 दफा सुना के फिर खामोश हो गया। इब्राहिम पैसे पूरे हो गए। कहा, और सुना ना। कहा, और पैसे लगेंगे। कहा, क्या चाहिए? सारी गायें दे दो। सारी गायें दे दी। फिर जिक्र सुना, फिर 3 दफा जिक्र सुनाया। उसके बाद फिर कहा, पैसे खत्म हो गए भाई, अब क्या करें? मतलब सारी बकरियां दे दो। फिर 3 दफा सुनाया। उसके बाद फरिश्ते ने कहा, जब उन्होंने डिमांड की ना, वापस सुना और सुना। इतनी मोहब्बत अल्लाह से, इतना इश्क, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बस सुनाई जा, सुनाई जा, सुनाई जा। तो फरिश्ते ने कहा, इब्राहिम अब तो तुम्हारे पास सारा माल खत्म हो गया है, अब क्या दोगे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा, तूने गायें ले ली है, बकरियां ले ली है, ऊंट ले लिए, इनको चराने के लिए तुझे एक चरवाहा भी तो चाहिए, एक बंदा भी तो चाहिए जो इन सबका ख्याल रखे। एक काम कर, मुझे नौकरी पे रख ले। मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, पानी नहीं मांगूंगा, सैलरी नहीं मांगूंगा, मुझे बस मेरे रब का जिक्र सुनाते रहना और मैं तेरे लिए जॉब करता रहूंगा। बजा दे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अल्लाह के साथ कनेक्शन आपका बहुत जरूरी है। हम खत्म कर रहा हूं अपने सेशन को यहां पे। उम्मीद है कि
आप आए, यहां पर बैठे, मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में, नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। मेरी कोशिश होती है, मेरी वीडियोस पे कोई भी बंदा आ रहा है तो आने से पहले और जाने के बाद उसकी नॉलेज में कोई ना कोई फर्क हो। अगर आप में से कोई एक बंदा भी यहां पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देता है और $1 भी बना लेता है तो मेरा यहां पर आना वसूल हो जाएगा। कोशिश जरूर कीजिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा, और आज यहां से उठने से पहले अपने कम से कम 3 इमोशनल गोल्स लिख लीजिएगा कि आज अली ने कहा था फ्रीलांसिंग शुरू कर दो, पहला रमजान था 2024 से शुरू कर रहा हूं और ये मेरे इमोशनल गोल्स हैं। एटलीस्ट जब तक ये पूरे नहीं हो जाते मैं फ्रीलांसिंग की दुनिया से नहीं भागने वाला। कोई भी कुछ भी कह ले, मैं सीखता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर रोज सीखना जरूरी है, रोज नहीं सीखेंगे पीछे रह जाएंगे। अपनी स्पीच को खत्म कर रहा हूं। पूरी स्पीच के दौरान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।